गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 में लेसन नंबर 9 का चौथा भाग वीडियो का देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़े थे कि गति का पहला नियम हमें यह बताता है कि जब तक किसी वस्तु पर असंतुलित बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उसके वेग में परिवर्तन होते रहता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। लेकिन हमें आज ये देखना है कि वस्तु पर बल लगाने पर वो किस मात्रा में त्वरण प्राप्त करती है, कितना बल लगाया जाए कि वो कितना त्वरण प्राप्त करेगी, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती तो घायल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गति से आती क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के घायल कर सकती है, ठीक है। टेबल टेनिस की बॉल तो घायल नहीं करती, लेकिन क्रिकेट की गेंद क्या कर सकती है, किसी घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु यही ट्रक अगर चलते हुए आए तो आपको पापड़ बना देगी, कचड़ देगी। इसके अलावा अगर तेजी ट्रक आ रही है तो रास्ते पर खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु कारण बन सकती है। कहने का मतलब है एक छोटा द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से फेंका जाए तो वह किसी की मृत्यु का कारण बनती है, लेकिन अगर इसी गोली को ऐसे हाथ से फेंका जाए तो कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाए तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। यानी जब आप ज़्यादा त्वरण से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो उसमें बल ज़्यादा होगा, अगर गति कम है तो बल क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, अधिक वेग प्राप्त करने के लिए, अधिक बल प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को ज़्यादा तेजी से बल लगाने की आवश्यकता होगी। हम जितना तेजी से बल लगा के फेंकेंगे वस्तु उतनी तीव्र गति से क्या होगी स्टूडेंट, गति करेगी। तो इस राशि को, द्रव्यमान और वेग के संबंध को सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो हम इस इकाई को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में जानते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग नामक राशि जिसे P बराबर mv द्वारा दर्शाया जाता है। संवेग के परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी इसका कुछ मान होता है और इसकी दिशा भी होती है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। संवेग का सही मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है स्टूडेंट। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यदि आप बल लगाओगे तो क्या होगा, वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। अगर बल ना लगाया जाए तो संवेग में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो एक ऐसी व्यवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि 1-2 व्यक्ति से अचानक धक्का दे तो भी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर उस कार्य में गति हो जाती है। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो वेग पकड़ रही है, बल लगा रहे, धीरे धीरे संवेग में आ रही है और वो लगातार क्या हो रही है, गति कर रही है। जितने समय तक बल लगाया जाएगा उस समय तक गति करती है। इससे निष्कर्ष लगाया जा सकता है कि वस्तु के संवेग परिवर्तन समय का मान बल का मान देता है। तो आपको दूसरा नियम होगा कि किसी वस्तु के संवेग, दूसरा नियम क्या हो जाएगा इससे, तो न्यूटन का दूसरा नियम आपको मिल गया कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु में होने वाला संवेग परिवर्तन उस वस्तु पर लगने वाले बल का मान देता है। तो स्टूडेंट चलिए हम थोड़ा पेन पे समझते हैं, पेन और कॉपी के माध्यम से समझेंगे कि क्या है संवेग परिवर्तन की दर और क्या है कि किस प्रकार से हम इसको समझें। तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, P बराबर mv, m क्या है आपका, तो m आपका है द्रव्यमान और v क्या है, वेग है। तो आप संवेग किसे कहेंगे, तो आप संवेग कहेंगे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं स्टूडेंट, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं।
हमने बैटरी वाली कार देखी थी। जब तक हम बैटरी वाली कार पर बल लगाते हैं तब तक वो चलती है। यानी आप कह सकते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम से कि न्यूटन गति का दूसरा नियम। क्या निष्कर्ष निकालेंगे इससे स्टूडेंट? तो आप इससे निकालेंगे निष्कर्ष कि किसी पदार्थ में होने वाला संवेग परिवर्तन बल का मान देता है। यानी F बराबर ma। ये क्या होगा? बल का मान देगा। कैसे? तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है? A बराबर v/t। अभी आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट? देखिए त्वरण P बराबर क्या पढ़ा आपने? P बराबर mv पढ़ा और F बराबर मैंने आपको ma पढ़ाया। m बराबर क्या होता है? v/t होता है। तो आप रखिए मान mv/t। देखिए संवेग परिवर्तन की समय दर है कि नहीं? संवेग परिवर्तन की समय दर किसका मान देगा? तो संवेग परिवर्तन की समय दर बल का मान देगा। तो आप न्यूटन के गति के दूसरे नियम से कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की समय दर बल का मान देता है। तो स्टूडेंट ये आपको उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक। देखिए स्टूडेंट गति का दूसरा नियम क्या है? देखिए संवेग यानी P बराबर क्या होता है? mv। यानी m बराबर द्रव्यमान, v बराबर वेग। यानी द्रव संवेग किसे कहेंगे? तो आप कह सकते हैं सर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो अगर आपको दूसरा नियम पूछेगा, दूसरा नियम आप कहेंगे, दूसरा नियम में क्या कहेंगे आप? कि संवेग परिवर्तन की समय दर बल का मान देता है। यानी संवेग P बराबर mv, संवेग में परिवर्तन होगा समय के साथ। तो F बराबर mv/t, v/t का बराबर होता है a। तो आप संवेग परिवर्तन की समय दर बल का मान देता है। ये हो जाएगा F बराबर ma। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी